नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रमेश एकेडमी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आइए शुरू करते हैं आज का हम लोग अपना क्लास। इस क्लास में हम लोग देखेंगे जो कि हमारा हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जैसे कि आपका बीपीएससी में, उसके बाद में यूपी पीसीएस या जितने भी पीसीएस एग्जाम होते हैं उसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, या यूपीएससी में भी, उसका हम लोग यहाँ पे अध्ययन करेंगे। या आने वाले हमारा बीपीएससी 67 का जो एग्ज़ाम, प्री का एग्ज़ाम जो 30 ऑफ अप्रैल को होने वाला है, उसमें यह काफ़ी कारगर सिद्ध होगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वह क्वेश्चन है, भारत में किस शिलालेख से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। तो जैसा कि इसका विकल्प आपका दिया हुआ है, पहला विकल्प है घगरिया, दूसरा विकल्प है भीमबेटका, सी विकल्प है आपका लेखैया, डी विकल्प है आदमगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका भीमबेटका, यानी कि भारत के भीमबेटका शहर से सबसे अधिक आपको चित्र प्राप्त हुए हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शिलाचित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर डी, यानी कि भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद में हम लोग देख लेते हैं जो कि एमपीपीसीएस क्वेश्चन में पूछा गया था। इसी तरह से जो है ये क्वेश्चन आपको आगे आने वाले एग्जाम बीपीएससी 67 में भी पूछे जा सकते हैं। तो ये हमारा पहला चैप्टर है प्रागैतिहासिक काल। इसके बाद में हम लोग एक एक चैप्टर को करके हम लोग सभी, जैसे प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और उसके बाद में आधुनिक भारत को कर लेंगे। और उसी तरह दूसरे सब्जेक्ट को भी हम लोग यहाँ पे सभी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, यानी कि सभी को हम लोग करेंगे। उसके बाद में करेंट अफेयर्स का भी यहाँ पे पूरा क्लास दिया जाएगा आपका, यानी कि 67 का डेडिकेटेड क्लास यहाँ पे दिया जाएगा। आने वाले समय में हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी से भी रिलेटेड जितने भी हो सकते हैं, जो बिहार एनसीईआरटी का जितने भी बुक होते हैं 6ठा से लेकर 12 तक, यहाँ पे आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि हम लोग देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, यानी कि लहुरा देव से मिला है। गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण जो है वह लहुरा देव से प्राप्त होता है। उसके बाद में अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं, यह आपको बताना है। इन चारों विकल्प में से कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, यानी कि विंध्य क्षेत्र से। भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत विंध्य क्षेत्र आता था, यहीं से धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 5वां नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बागौर से, यानी कि बागौर वह स्थान था मध्य पाषाण काल में जहाँ से आपको पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट यानी कि 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि उत्खनन प्रमाणों के अनुसार पशुपालन के प्रारंभ हुआ था। तो पशुपालन का प्रारंभ जो हुआ था वह विकल्प नंबर डी, यानी कि मध्य पाषाण काल से हुआ था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी कि 7वां नंबर क्वेश्चन है, मध्य पाषाणी के प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान कहाँ पे है। तो वह स्थान है विकल्प नंबर सी, यानी कि आदमगढ़ है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, यानी कि महदहा से प्राप्त हुआ है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी कि 9 नंबर क्वेश्चन है आपका कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, तो वे कहाँ पे हैं। तो विकल्प नंबर बी, यानी कि दमदमा से प्राप्त हुआ है। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, यानी कि लेखैया से जो है वह आपको सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन है, राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, यानी कि संगनकलू। संगनकलू जो है वह नवपाषाणी के एक स्थल है जहाँ से राख के टीला प्राप्त हुए हैं। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, तो कहाँ से प्रारंभ हुई थी। तो यह प्रारंभ हुई थी विकल्प नंबर ए, यानी कि नवपाषाण काल से प्रारंभ हुई थी।
उसके बाद में 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इसका साक्ष्य जो प्राप्त हुआ है विकल्प नंबर डी यानी कि मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। यह क्वेश्चन जो है बीपीएससी 64th में पूछा गया था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन इसमें जो है मिलान आपको देखना है कि नवपाषाणकालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 1 और 4 यानी कि बुर्जगोम से भी मिला था और आपका महदहा यहाँ पे होना चाहिए, महदहा से भी मिला था, यानी कि विकल्प नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सॉरी विकल्प नंबर डी नहीं, विकल्प नंबर डी सही होगा, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा बुर्जगोम और गुफ कराल जो कि आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है। यह इसका सही आंसर हो जाएगा। नवपाषाणी क्वेश्चन क्या था, नवपाषाणकालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले थे। तो वह बुर्जगोम से मिले थे और गुफ कराल में से मिले थे। तो बुर्जगोम और गुफ कराल कहाँ पे स्थित है, तो यह जो है वह जम्मू कश्मीर में स्थित है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 15 नंबर क्वेश्चन है कि मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे। तो कहाँ से दफनाए गए थे, तो वह विकल्प नंबर बी यानी कि बुर्जगोम में दफनाए गए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है। तो विकल्प नंबर ए यानी कि मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं कृषि का प्राचीनतम प्रमाण। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यानी कि 17 नंबर क्वेश्चन है, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी यानी कि मेहरगढ़। मेहरगढ़ वह एक स्थल है जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। उसके बाद में 18 नंबर क्वेश्चन है आपका, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज का नाम क्या था। तो उस अनाज का नाम था जौ, यानी कि जौ एक ऐसा अनाज था जो मानव द्वारा सबसे पहले प्रयुक्त किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यानी कि 19 नंबर क्वेश्चन है आपका कि नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी यानी कि मेहरगढ़। मेहरगढ़ ही वह एक ऐसा स्थान है जहाँ से नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त होते हैं, यानी कि मेहरगढ़ इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन है कि ताम्रपाषाणी काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी कि ताम्रपाषाणी काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर दफनाते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथ युग भी कहा जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी यानी कि ताम्रपाषाण युग, यानी कि ताम्रपाषाण युग को ही चालकोलिथ युग भी कहा जाता था। बीपीएससी प्री में यह क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद में 22 नंबर क्वेश्चन है आपका, सही कालक्रम में इसे व्यवस्थित करना है। तो इसका सही कालक्रम क्या हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले होगा आपका सिहावल जमाव हुआ था, उसके बाद में जो है आपका परा जमाव होगा, उसके बाद में होगा बाघोर जमाव, उसके बाद खेतनौही जमाव, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, यानी कि सबसे पहले क्या हुआ था, सिहावल जमा हुआ था, उसके बाद में पटपरा जमा हुआ था, उसके बाद में आपका बाघोर जमा हुआ था, उसके बाद में खेतौनही जमा हुआ था। इस तरह से 4132 यानी कि विकल्प नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी कि 23 नंबर क्वेश्चन है, बृहद स्मारकों की पहचान की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, यानी कि मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में, यानी कि मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में आपको बृहद स्मारकों की पहचान की गई है। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, यानी कि मेहरगढ़। मेहरगढ़ वह एक स्थान है जहाँ से आपको माने इस पूरा स्थल से आपको पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 25 नंबर क्वेश्चन है, नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, यानी कि मध्य प्रदेश में अवस्थित है। उसके बाद में 26 नंबर क्वेश्चन है, मृदभांड यानी कि गैरिक मृदभांड जिसे हम लोग बोलते हैं गैरिक पॉटरी यानी कि ओसीपी का नामकरण हुआ था। तो विकल्प नंबर ए यानी कि हस्तिनापुर में,
यानी कि गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण जो है वह हस्तिनापुर में हुआ था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपका 27 है। इसमें क्या है कि आपको मिलान करना है। तो इसमें हड़प्पा जो है वह आपको रावी नदी के किनारे पर स्थित है, यानी कि ए का 2 हो जाएगा। हस्तिनापुर जो है वह गंगा नदी के किनारे स्थित है, इसलिए बी का 3 हो जाएगा। उसके बाद में नागार्जुन कोंडा जो है कृष्णा नदी के किनारे है, इसलिए सी का 4 हो जाएगा। और पैठन जो है वह गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित है, इसलिए डी का 1 हो जाएगा। इस तरह से विकल्प नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में 28 नंबर क्वेश्चन आपका है। इसमें क्या है, आपको मिलान करना है। तो इसमें हो जाएगा आपका, सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो हम लोग जानते हैं। इसमें क्या हम लोग जानते हैं, चित्रकूट जो है इसका आंसर हो जाएगा चित्रकूट का। यह क्या है, राम कथा से जुड़ा हुआ एक तीर्थ स्थान है, चूँकि चित्रकूट पे भगवान राम जी रहे थे, तो यानी कि डी का 3 हो जाएगा। उसके बाद में भीमबेटका, जो कि हम लोग जानते हैं भीमबेटका क्या है। भीमबेटका जो है वह एक प्रागैतिहासिक शैलचित्र यहाँ से प्राप्त हुआ है, यानी कि बी का 1 हो जाएगा। उसके बाद में उदयगिरी और बांधवगढ़ है। तो बांधवगढ़ जो है वह एक उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान है बांधवगढ़। उदयगिरी जो है वह शिलाओं को उत्खनन कर गढ़ी मूर्तियाँ स्तंभ आदि बनाए गए, यानी कि ए का जो हो जाएगा, ए का हो जाएगा 2 और बी का हो जाएगा भीमबेटका, बी का 1 हो जाएगा। बांधवगढ़ यह जो है वह राष्ट्रीय उद्यान है, तो इसी का हो जाएगा 4। और चित्रकूट यानी कि यह एक रामकथा से जुड़ा हुआ तीर्थ स्थान है, तो आपका डी का हो जाएगा 3। इस तरह से हम लोग मतलब जो भी दिया होगा उसमें हम लोग टिक कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 29 नंबर क्वेश्चन है। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग की त्रियुगीय विभाजन किसने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, यानी कि थॉमसन ने जो है वह पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 30 नंबर क्वेश्चन है। नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था। तो इसका उत्खनन किया था आपका एच.डी. संकालिया ने किया था, नौदा टोली का उत्खनन किया था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि आपका 31 नंबर क्वेश्चन है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है। तो इसका साक्ष्य मिलता है नर्मदा घाटी में, यानी कि नर्मदा घाटी में ही मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त होता है। उसके बाद में 32 नंबर क्वेश्चन है आपका, कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो विकल्प नंबर सी, यानी कि फॉसिल्स जितने भी होते हैं उसकी उम्र को पता करने के लिए हम लोग कार्बन डेटिंग पद्धति का उपयोग करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 33 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। तो इन्हें हम लोग अलेक्जेंडर कनिंघम को हम लोग भारतीय पुरातत्व के जनक के नाम से जानते हैं, यानी कि भारतीय पुरातत्व का जनक जो है वे अलेक्जेंडर कनिंघम जी है। उसके बाद में 34 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस फुट क्या थे। तो इसका आंसर जो है वह हटा दिया गया था, लेकिन क्योंकि इसका विकल्प 2 सही है, लेकिन ऑप्शन में एक ही किसी को मारना था, तो इसका ये भूगर्भ वैज्ञानिक भी है और पुरातत्वविद भी हैं, तो दोनों मतलब कि सही होना चाहिए। जो आपका रॉबर्ट ब्रूस फुट जो थे वे एक भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातत्वविद भी थे, तो इसलिए इस क्वेश्चन को हटा दिया गया। हालांकि जिसने भी भूगर्भ वैज्ञानिक या पुरातत्वविद में से कोई भी एक लिखा था तो वह सही है, हालांकि दोनों इसका सही आंसर होना चाहिए। इस तरह से हम लोगों ने आज पहले चैप्टर को कंप्लीट कर लिया, हिस्ट्री का प्रागैतिहासिक काल। तो वीडियो देखने के लिए, पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे बताइए कि यहाँ पे आपको जितने भी आपका हिस्ट्री, आपका पॉलिटी और जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, साइंस, आपका ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स और साथ साथ में आपका बिहार स्पेशल, सभी को ध्यान में रखकर आपका सारा सीरीज चलाया जाएगा 67th बीपीएससी प्री के लिए। और निश्चित मानिए कि यहाँ से क्वेश्चन आपको आएंगे ही आएंगे। आप पूरा तरह से रिवीजन कीजिए। इस वीडियो को आप लोग 2 बार 3 बार देखिए और उसके बाद में आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।